समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। व्याघ्र और तटस्थों के अपराध पर बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले एक तस्वीर देख लेते हैं। ये तस्वीर है सचिन पायलट की। सचिन पायलट तिरुपति मंदिर में पूजा पाठ करके आए हैं। लोगों में चर्चा हो रही है, सियासी हलकों में इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि कोई मन्नत पूरी हुई है या फिर कोई मन्नत मांग कर आए हैं। इसे लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि वसुंधरा राजे की सियासत अब कहां जाएगी। चर्चा इस पर भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा आखिर क्यों भिड़े हुए हैं और आदिवासी नेता गणेश घोगरा अशोक गहलोत से क्यों नाराज हैं। मगर उससे पहले बातचीत कर लेते हैं राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार के मुंह पर आज जोरदार तमाचा जड़ा है। तमाचा इसलिए कह रहा हूं कि महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर जिस लड़की ने आरोप लगाया था, वह मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर विधायक तक सबको पत्र लिखकर कह रही थी जान खतरे में है, मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। आखिरकार राजस्थान हाई कोर्ट ने उसके जान को खतरे में मानते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं और जल्दी ही पुलिसकर्मी घर के बाहर तैनात कर दिए जाएंगे। यह जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया रहा है, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए शर्मिंदगी भरा रहा है। पूरे मामले में ऐसा लग रहा था कि रोहित जोशी के लिए पुलिस खड़ी है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वह साफ दिखाती थी कि किस तरह से रोहित जोशी का रसूख है। आखिर जब महेश जोशी कानून के मानने वाले हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, तो फिर महेश जोशी अपने बेटे को दिल्ली पुलिस के सामने जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि 25 मई को दिल्ली में कोर्ट में सुनवाई होगी और एफआईआर ही रद्द हो जाएगी। बताइए, जांच भी नहीं चाह रहे हैं। मांग की गई है कि पीड़िता की एफआईआर ही रद्द कर दी जाए। इस तरह के हालात राजस्थान में आए, समझा जा सकता है। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है गोवर्धन सिंह की। ये देख रहे हैं पुलिस का लवाजमा। इस तरह से पुलिस गोवर्धन सिंह की परेड बीकानेर में करा रही है। इस परेड को कराने के पीछे क्या मकसद है? मकसद यह है कि सरकार के खिलाफ कोई आवाज न उठाए। सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो ये हालात होंगे। ये देखिए पुलिसकर्मियों की गाड़ियां। इस तरह से पुलिसकर्मी बीकानेर में गोवर्धन सिंह की परेड करा रहे हैं, उसको शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। इतने पुलिसकर्मी लगा रखे हैं गोवर्धन सिंह के घर के बाहर। काश पीड़िता के घर भी ये पुलिस वाले लगा दिए होते, मगर लोकतंत्र बचाने की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पुलिस है। मैं गोवर्धन सिंह का पक्ष नहीं ले रहा हूं, उसने गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, मगर ऐसी परेड तो पुलिस ने दंगाइयों की भी नहीं कराई है। ये हौसला और मनोबल तोड़ने के लिए, बेइज्जत करने के लिए जो परेड कराई गई, वह परेड जयपुर पुलिस की नीयत पर सवाल उठाता है। नीयत पर इसलिए सवाल उठाता है कि हर महीने ऐसी रिपोर्ट है कि 21 बच्चे लापता होते हैं राजस्थान में, मगर मंत्री का बेटा लापता हुआ, अपहरण हुआ तो आधी रात में गुपचुप पुलिस उठा लाई। इतनी मुस्तैद पुलिस है जयपुर की, मगर पीड़िता को सुरक्षा देने के लिए एक भी पुलिसकर्मी नहीं निकला। उल्टे उसे पुलिस वाले बुलाकर समझा रहे थे कि पैसे ले लो, समझौता कर लो, महेश जोशी का बड़ा रसूख है। ऐसा आरोप पीड़िता लगा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस मामले में पुलिस वाले भी नपने वाले हैं, जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच की गई है। यह दृश्य मैं सिर्फ गोवर्धन सिंह इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए सोच में कितना फर्क है। जलील करने के लिए गोवर्धन सिंह के साथ क्या किया जा रहा है और इज्जत देने के लिए रोहित जोशी के साथ क्या किया जा रहा है। पुलिस और मीडिया दोनों के अप्रोच को लेकर मैं कहानी ये बता रहा था। यही बता रहा था कि पीड़िता पत्रकार है, मगर पत्रकार खामोश हैं।
गोवर्धन सिंह वकील है मगर वकील खामोश हैं। जो तटस्थ हैं उनका भी अपराध समय लिखेगा। लौटते हैं सियासत की तरफ। वसुंधरा राजे को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सतीश पूंजा ने कह दिया कि चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और कमल का फूल होगा। फिर वसुंधरा राजे क्या करेंगी, इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। कुछ पत्रकार बैठे थे वसुंधरा राजे के साथ, वो तस्वीरें आई थी। कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरे दुश्मन तो बाहर के लोग नहीं हैं। ये किसने नारा दिया था कि मोदी तुमसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं? ये तो घरवाले ही थे। यह भी सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि शिवराज सिंह और वसुंधरा राजे को हराने के लिए कुछ हुआ तो नहीं था। यह पत्रकार पता लगाए। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में क्या इस बार वो लीड रोल निभाएंगी, उन्होंने कहा सब समय बताएगा। मगर जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था, पत्रकार बता रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ तय कर रखा है और बहुत जल्दी उसका खुलासा करेंगी अगर उन्हें लीड रोल नहीं दिया गया तो। वसुंधरा राजे के तेवर बता रहे हैं कि वह डरने वाली और झुकने वाली नेता नहीं है। उन्हें लगता है कि राजस्थान में अपने दम पर हमने 120 और 165 सीटें दिलवाई हैं, तो फिर मुझे अगर किनारा किया गया तो मैं दो दो हाथ करूंगी। कांग्रेस को यहीं से ताकत भी मिलती है, मगर यह नई बीजेपी है। देखना होगा कि वसुंधरा राजे कितनी दूर जाती हैं, क्योंकि कई तरह के मामले खोलने में यह बीजेपी काफी उस्ताद है और शायद वसुंधरा राजे को इस बारे में पता है। इसीलिए हो सकता है कि इस बार नेपथ्य में रहकर वह काम करें, मगर क्या नेपथ्य में वो ईमानदारी से काम करेंगी? क्योंकि आरोप तो है उपचुनाव में उन्होंने कुछ काम किया था, ऐसा आरोप है, कोई सबूत नहीं है। उधर दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल खींवसर की लड़ाई में उलझे हुए हैं। दोनों जाट नेता हैं। दिव्या मदेरणा के पास उनके दादा और पिता की विरासत है और हनुमान बेनीवाल के पास उनकी सेना है। आखिर क्यों भिड़े हुए हैं? ये जाट वोट बैंक की विरासत की लड़ाई है। इसमें किसका भला होगा, कौन फायदे में रहेगा, इसे लेकर चर्चा हो रही है। क्योंकि भोपालगढ़ ओसिया में जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने घुसपैठ की है और वहां पर अपनी ताकत दिखाई है, खींवसर पलट पलट कर दिव्या मदेरणा आ रही हैं, कह रही हैं कि बदला लेना है। इस बदले की राजनीति में कौन जीतता है कौन हारता है यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसा न हो कि दोनों की लड़ाई में कोई और फायदा उठा ले जाए। इसी तरह से गणेश घोघरा को लेकर कहा जा रहा है क्यों नाराज हैं, क्या भारतीय ट्राइबल पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक इस्तीफा लिया नहीं है। दिनेश खुड़निया के बारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीमी है डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष। सियासी संकट के समय हेलीकॉप्टर में वह अक्सर नजर आ रहे थे। काफ़ी पैसे वाले भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उनका कहना है कि जितनी सभाएं और रैलियां मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में करवा रहा हूं, मुख्यमंत्री का कोई नहीं करवा रहा है। मगर यह भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा की भी लड़ाई है। कहा जा रहा है कि दिनेश खुड़निया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आश्वस्त किया है कि राज्यसभा में भेजा जाएगा और राहुल गांधी के सामने वहां पर यह चर्चा की गई है और राहुल गांधी से कहा गया है कि इन्हें आप राज्यसभा में भेजें। उधर जो आदिवासी नेता हैं उन्हें लग रहा है कि दिनेश खुड़निया आदिवासी अंचल के सुपर सीएम हैं। गणेश घोघरा के समर्थन में खुलकर भले ही कांग्रेसी नहीं आ रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि उस इलाके के आदिवासी अंचल के सारे कांग्रेसी नेता गणेश घोघरा के समर्थन में आ गए हैं। और गणेश घोघरा सियासी संकट के बाद युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर जिस तरह से नहीं उभरे थे, अब उभर गए हैं। सब उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं। मगर देखना होगा कि दिनेश खुड़निया को क्या अशोक गहलोत राज्यसभा में भेजते हैं या फिर ठंडे पानी के छींटे देकर गणेश घोघरा को मनाते हैं। मगर फिलहाल तो वहाँ भी मामला दिलचस्प चल रहा है, क्योंकि
अशोक गहलोत केवल दिनेश खुड़निया को नहीं कहे हैं कि हम राज्यसभा में भेजेंगे, बल्कि रघुवीर मीणा को भी यही कहे हैं कि हम राज्यसभा में भेजेंगे। दोनों में से जिसका हो जाए, अशोक गहलोत कहेंगे मैंने भेज दिया, जिसका नहीं होगा उसके लिए कह देंगे मैंने कोशिश तो की थी। अशोक गहलोत की पुरानी राजनीति है। मगर इससे अलग सचिन पायलट की तस्वीरों को लेकर पूरे राजस्थान में चर्चा है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह की 50वीं सालगिरह में जयपुर आए, उसके बाद अगले दिन तिरुपति पहुंच गए, वहां पूजा पाठ किए और फिर जयपुर पहुंच गए हैं। कल टोंक का दौरा है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि इतनी ज़्यादा सक्रियता की वजह क्या है। कहने वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जिस तरह से विधायकों में बगावत की बू आने शुरू हुए हैं, कहीं न कहीं कांग्रेस के विधायकों में ऐसा लगने लगा है कि अब जून जुलाई के बाद राजस्थान में सत्ता में परिवर्तन अपरिहार्य है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर चेहरा नहीं बदला तो शायद पार्टी फिर से सत्ता में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मगर क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होगा, ये सारी खबरें आप तक हम लाते रहेंगे। नमस्कार।